यह घटना 2018 की है, जब मैं राहुल अपनी पढ़ाई के लिए जयपुर शिफ्ट हुआ था। मैंने वहां एक पुराना किराए का कमरा लिया था, जो एक हवेली जैसी दिखती इमारत के ऊपर था। कमरे में सब कुछ ठीक था, सिवाय एक चीज के, एक बहुत पुराना और भारी आईना जो कमरे की उत्तर दिशा की दीवार पर टंगा था। मकान मालिक ने साफ कहा था कि इसे छेड़ना मत, यह बहुत पुराना है। पहले कुछ दिन तो सब सामान्य रहा, लेकिन चौथे दिन से चीजें बदलने लगी। हर रात मुझे ऐसा लगता जैसे कोई आईने में से मुझे घूर रहा हो। पहले तो मैंने सोचा ये मेरी थकावट और तनाव का असर होगा, लेकिन फिर एक रात मैंने साफ साफ देखा, आईने में एक परछाई थी जो मुझसे मिलती जुलती नहीं थी। मैंने डर के मारे रात भर लाइट जलाई और सोया नहीं। अगली सुबह मकान मालिक से पूछा तो उसने टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने जोर दिया तो उसने बताया कि उस कमरे में पहले भी एक लड़का रहता था, विक्रम, जो एक दिन अचानक लापता हो गया। पुलिस ने बहुत खोजा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब मैं डर गया था, लेकिन कमरा छोड़ना आसान नहीं था। एक रात मैंने तय किया कि आईने को ढक दूं। जैसे ही मैंने उस पर चादर डालनी चाहिए, आईना हिल गया बिना छुए, और उसमें से एक खौफनाक चीख निकली। मेरी सांस रुक सी गई। मैं भागकर कमरे से बाहर गया और रात मकान मालिक के कमरे में बिताई। अगली सुबह जब मैं वापस गया तो देखा आईना जमीन पर टूटा पड़ा था और उसके पीछे दीवार में एक छोटी सी अलमारी जैसी जगह थी, जिसे ईंटों से बंद किया गया था। हमने पुलिस को बुलाया। जब ईंटें हटाई गईं तो अंदर विक्रम की कंकाल जैसी लाश मिली। साथ ही एक डायरी भी मिली जिसमें लिखा था, मुझे आईने में कुछ दिखता है, कुछ अजीब। मुझे लगता है ये आईना मुझे निगल जाएगा। अगर मैं गायब हो जाऊं तो इस दीवार को जरूर देखना। पुलिस ने जांच की और मकान मालिक को भी पूछताछ के लिए लिया गया, लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाया। मैंने उसी दिन वो कमरा छोड़ दिया। आज भी जब आईना देखता हूं तो उसकी चमक में मुझे वो आंखें याद आती हैं जो मेरे नहीं थी, फिर भी मुझे ही देख रही थी।